हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रो सीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त चंदन वर्मा। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोग के कहने पे ही मैं बना रहा हूं। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीएनसी पेन प्लॉटर के ऊपर। एक्चुअली वो दो पार्ट्स में था। एक में हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड था, एक में सॉफ्टवेयर पार्ट से रिलेटेड था। अब उस वीडियो में कुछ लोग को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो लोग यूज कर रहे हैं A4988 मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हैं ये सीएनसी शील्ड के साथ। बट ये जो हमारा ड्राइवर है A4988, ये इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट है 2 एम्पियर। डिफॉल्ट सेट आता है, ठीक है। इसको हम लोग एडजस्ट करके कम कर सकते हैं। वही आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब अगर इसका जो आउटपुट करंट है वो 2 एम्पियर है और आप यूज करेंगे कोई एक ऐसा मोटर जिसका करंट इनपुट लिमिट है 2 एम्पियर से कम, और ये मोटर ड्राइवर दे रहा है आपको काफी ज्यादा करंट, इसमें क्या होगा, आपका मोटर डैमेज हो सकता है, काफी हीट होगा आपका मोटर और फिर मोटर जल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग इसका कुछ एडजस्ट करके इसका करंट लिमिट कम कर दें कि यहाँ से आउटपुट 2 एम्पियर नहीं जाए। जितना हमारे मोटर्स को जरूरत है, जितना हमारे मोटर को जरूरत है करंट के लिए, उतना ही हमारे ड्राइवर से आउटपुट निकले। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल में देखने वाले, समझने वाले हैं कि कैसे कैसे ये हम लोग सेट करेंगे करंट लिमिट, ताकि हमारा मोटर डैमेज होने से बच जाए। क्या होता है ना कि ओवरहीट कभी कभी होने लगता है हमारा मोटर। अगर हमारे पास मोटर रहा ये, अगर आप लोग यूज कर रहे हैं ये डीवीडी राइटर वाला मोटर यूज कर रहे हैं, स्टेपर मोटर, तो इसमें क्या होता है ना कि इसका करंट लिमिट थोड़ा कम होता है। आपको मतलब कम करके देना होगा। अगर आप डिफॉल्ट में, जो डिफॉल्ट आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं, आप डायरेक्टली वैसा सीएनसी शील्ड में बिठा करके आप आर्डिनो पे बिठा देंगे तो वहां से करंट आउटपुट ज्यादा होता है। बट आपको मोटर को चाहिए कम इनपुट करंट, तो आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यही सब से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास चले जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक छोड़ कर जाइए। चलिए देखते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। ये देखिए, हमारे पास एक ये रहा सीएनसी शील्ड, और फिर हमारे पास ये आर्डिनो ऊनो, फिर हमारे पास ये दोनों सेमी ड्राइवर है। मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ ये A4988 मोटर ड्राइवर को लेकर के। मैं इसे इसलिए यूज लेकर के बना रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ड्राइवर है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा मैं इसी को लेकर के एक वीडियो बना दूं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप फिर कोई भी ड्राइवर यूज कर सकते हैं। करंट का लिमिट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज को पता करना होगा। वो 3 चीज क्या है? सबसे पहले, अगर आप ये ड्राइवर यूज कर रहे हैं A4988, तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है वो 2 एम्पियर है। आप इसके डेटा शीट में जा करके ऑनलाइन आप इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और आप दूसरा ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो मैं उसके लिए बता दूं, आप पहले उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके नाम सर्च कीजिए और आप जा करके उसका करंट लिमिट चेक कीजिए कि उसका करंट लिमिट कितना वहां पर है। इसके बाद हमारे पास जो आप मोटर यूज करने वाले हैं सीएनसी में या 3D प्रिंटर में, जो भी स्टेपर मोटर आप यूज कर रहे हैं, आप उसका करंट इनपुट पता कीजिए। ये कैसे पता करेंगे? आप इसका पता करने का 2-3 रास्ता है। आप दुकान से जहां से खरीद रहे हैं आपको वहां पर भी पता चल जाएगा, या फिर आप जो मोटर खरीदे हैं उसका ऑफिशियल साइट में जाकर के आप पता कर सकते हैं। आप उसका नाम लिखिए, उसका डेटा शीट में आपको मिल जाएगा वहां पे फेज करंट। अब देखिए, कुछ केस में क्या होता है कि आपको मोटर पे ही लिखा मिल जाएगा। जैसे देखिए मेरे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6 एम्पियर। देखिए, तो हमें कितना इनपुट लेगा हमारा मोटर वो भी पता चल गया, 1.6 एम्पियर, और ड्राइवर का करंट लिमिट है 2 एम्पियर। अब अगर मैं इसको मैक्स पे सेट कर दूं, ये तो हमारा 2 एम्पियर देगा, और हमारा ये इसका मैक्सिमम इनपुट कितना देना है 1.5। तो हमारा जो ड्राइवर दे रहा है वो काफी ज्यादा दे रहा है, तो हम लोग को उतना नहीं देना है, हम लोग को कम करके देना है, ठीक है, ताकि हमारा मोटर का लाइफ ज्यादा दिनों तक चले। अच्छा, ये हमारा 2 चीज पता हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास जो तीसरा चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने में आपको एक फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट करंट, और ये जो Vref है, रेफरेंस वोल्टेज, ये जो ड्राइवर में जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जिसे हम लोग अभी मूव करवाएंगे,
रोटेट करेंगे वो हमारा वहाँ से कितना ये मिल रहा है हमें, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को यहीं से एडजस्ट करने वाले हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में सबसे पहले है आई मैक्स, ये जो आई है हमारा वो करंट है। उसके बाद फिर हमारा ये वी रेफ तो हो गया हमारा ये पोटेंशियोमीटर। इसके बाद फिर आई मैक्स अभी हम लोग को पता है, हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो ड्राइवर कौन सा यूज करने वाले हैं, A4988। इसका हम लोग को पता है ये 2 एम्पियर आउटपुट देता है, तो मैंने ये नोट कर लिया इसका। अब जो हमारा ये नेक्स्ट है और ये जो हमारा ये वी रेफ है, ये इसी को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये आर सेंस है ये क्या है, आप ध्यान से देखिएगा नजदीक से, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है रजिस्टर, ठीक है। ये 2 रजिस्टर लगा हुआ है, इस यहाँ पर इसके ऊपर कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं। मेरे केस में लिखा हुआ है R100, मेरे केस में लिखा हुआ है R100, ऐसा लिखा हुआ है कुछ। आपके केस में मे भी यही लिखा हुआ हो, लेकिन आपका अगर कुछ दूसरा लिखा हुआ है तो फिर मैं उसके लिए आपको बता दूं कि अगर आपके पास R100 लिखा हुआ है तो आपको SMD रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मेरे केस में R100 का वैल्यू होता है 0.1 ओम। तो हमारे पास करंट मिल गया, आर सेंस मिल गया, मुझे निकालना है क्या, वी रेफ, मतलब यही जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। मैं यही फॉर्मूले को थोड़ा सा देखिए आप, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, आई मैक्स इंटू 8 इंटू आर सेंस, ठीक है। सेम चीज लिखा हुआ क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मैंने इसका चेक किया करंट लिमिट कहीं भी इसका डेटा शीट में या फिर मैंने कहीं भी इसका चेक किया तो उसका मुझे करंट लिमिट पता चला, दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो फिर मैंने ये आई मैक्स के जगह लिख दिया, ठीक है। ये हमारा मोटर का करंट है कि मोटर कितना मैक्सिमम करंट लेगा वो हम लोग को आई मैक्स में लिख देना है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 8, देन आर सेंस। आर सेंस अभी क्या होता है कि हम लोग कौन सा ड्राइवर यूज करने वाले हैं उसके SMD रजिस्टर के ऊपर क्या वैल्यू लिखा हुआ है और उस वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरे केस में R100 लिखा हुआ है जिसका वैल्यू होता है 0.1 ओम, तो आर सेंस की जगह हम लोग लिख देंगे 0.1 ओम, ठीक है। अब जो ये कैलकुलेट करके आएगा, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.6 इंटू 8 इंटू 0.1। देखिए मेरे केस में आया है 0.48, 0.48। अच्छा ये वी रेफ आया है 0.48। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो 0.48 को हम लोग एडजस्ट करेंगे किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एक अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसे लगा देता हूँ एक्स एक्सिस पे। आपको पहले इसे प्लेस कीजिए, इसमें देखिए एक इनेबल पिन होगा और फिर इसमें भी एक इनेबल EN लिखा होगा, आपको सही से इस पर बिठाइए। ये मैंने सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैं ये आर्डिनो के ऊपर आर्डिनो शील्ड को मैं बिठा रहा हूँ, ये हमारा हो गया। अच्छा वैसे मुझे तो इसका काम नहीं, अभी मैं ये सब साइड कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आर्डिनो का केबल लेना आपको यहाँ से पावर सप्लाई देना है। आप चाहे तो 12 वोल्ट से पावर सप्लाई भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप A4988 मोटर ड्राइवर को चेक कर रहे हैं, वोल्टेज लिमिट सेट कर रहे हैं, तो आप ये वायर से भी चला सकते हैं। अगर आप दूसरा ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से 12 वोल्ट देना होगा, ठीक है। हम लोग बस इस वीडियो में A4988 के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मैं इसको यहाँ से पावर सप्लाई में दे देता हूँ। इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग एक मल्टीमीटर लेने वाले हैं। मल्टीमीटर को वोल्टेज पे, DC वोल्टेज पे सेट कर दिए हैं। इसके बाद फिर देखिए आप
मैं कुछ इस टाइप का लगा रखा हूँ, एक में मैं इसमें लगा दिया हूँ। ध्यान रहे कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो यहाँ पे पेंट ना रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक को यहाँ पे ग्राउंड दे रहे हैं, ठीक है। एक को ग्राउंड दिए और दूसरे को आपको ये जो आप देखिएगा एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर रहेगा ये ड्राइवर पे, आपको उसको एडजस्ट करना है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये डिक्रीज करेगा। अगर मैं इसको घुमा करके ये 0.48 सेट कर दूंगा, मैं इसे घुमा करके 0.48 सेट कर दूंगा, तो ये हमारा ड्राइवर करंट आउटपुट देगा कितना, 0.6 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हम लोग ना कैलकुलेट किया इसको यूज करके, 0.6 एम्पियर हमारा मोटर था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये आरसेंस का रजिस्टर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनपुट किए, फिर कैलकुलेट किए तो VRF मिल गया। VRF क्या था, VRF ये जो हमारा इसको एडजस्ट करने पे हमारा कितना वोल्टेज हो रहा है। अगर मैं एक टर्मिनल को यहाँ पे लगाऊं, आपको दूसरों को, और आपको ध्यान देना इधर उधर टच नहीं करना। अगर आप 12 वोल्ट यूज कर रहे हैं, 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करना होगा। इधर उधर लगा दीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आपका ड्राइवर डैमेज हो सकता है। आपको ध्यान से इस पे लगाना है। इसके बाद फिर देखिए अभी हमारा वहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है कितना, 0.9 दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, आप निगेटिव को इग्नोर कीजिए, वो बस मैंने उल्टा लगा रखा है, इसीलिए आपको इधर इधर चेंज कर देने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा 0.9 दिखा रहा है। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो हमारा वो कम होगा, ठीक है। मुझे कितना तक ले जाना है, 0.48 तक। तो फिर मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करता हूं। अच्छा, ये हमारा आ गया है 0.45, मतलब यही 48 के आसपास ही है। तो फिर हम लोग इतना पर भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स इक्वल टू 0.45। तो ये जो मैंने एडजस्ट किया, तो फिर हमारा ये ड्राइवर कितना आउटपुट देगा, 0.6 एम्पियर। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। आई मैक्स क्या है, आई मैक्स हमारा कितना करंट चाहिए मुझे इस ड्राइवर से, कितना आउटपुट चाहिए, वो है हमारा आई मैक्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये VRF को सेट करेंगे। वही तो हम लोग VRF को सेट किए ना, 0.48। तो हम लोग को करंट मिला आई मैक्स मतलब आई मैक्स 0.6 एम्पियर। और जहां पर ये जो 8 तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, बट आप कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको इसे केयरफुली घुमाना है, ज़्यादा आप आगे पीछे जोर से नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, हो जाएगा। आपको कहीं और भी टच नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। देखिए इसका हमारा काम नहीं, तो मैं इसे मूव कर दे रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक ग्रुप में जाकर के। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप वहां पर जाकर के कुछ क्वेश्चन डाउट्स कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो जो आपने बनाया है उसे आप दिखा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं उस ग्रुप में। मिलते हैं हम लोग फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।